दोस्तों नमस्कार, जय जोहार। मैं धर्मेंद्र साहू, डायरेक्टर सक्सेस एकेडमी, जो कि डेडिकेटेड है IAS-PSC व्यापम के लिए। दोस्तों ये स्टैब्लिश्ड है हमारा न्यू राजेंद्र नगर, आपके विजेता कॉम्प्लेक्स के एकदम बाजू में। दोस्तों मैं लेकर के आया हूं अपनी पूरी टीम के साथ में इस 2021 का मेंस टेस्ट सीरीज, जो कि PSC आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो चुका है। ठीक है, मेंस के एग्जाम्स के डेट भी फाइनलाइज हो चुके हैं। आपका 26 से लेकर के 29 मई को आपका मेंस का टेस्ट सीरीज मेंस का आपका मेन एग्जाम है PSC का, वो स्टार्ट हो चुका है, जिसके लिए हमने मेंस का कंप्लीट टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही विचार विमर्श करने के बाद हमारी टीम ने ये डिसाइड किया, ठीक है, कि क्या हम इतने अच्छे से कर पाएंगे, और ये सारी चीजों को फिर जाकर के फाइनलाइज हुआ, क्योंकि अब हमारी टीम में मेंबर्स भी बढ़ गए हैं और बहुत सारे लोग हैं जो हमको खुद से, ठीक है, सहयोग करने के लिए, ठीक है, ईगरनेस के साथ में वो जुड़े हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि ये मेंस का 2021 टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए इतना हेल्पफुल होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं, है ना। मेंस सीरीज मतलब टेस्ट सीरीज के बारे में आप लोग मेंस के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जनरली आप लोग देखते हैं, तो हम लोग क्या अलग करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे द्वारा अलग होता ही है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पर सबसे पहले चीजें जो कॉमन है, जो सभी जगह पर लगभग अवेलेबल है, वो सारी चीजें मैं फिर से बता दूंगा कि हमारा जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों, ये ऑनलाइन कम ऑफलाइन दोनों मोड पे होगा। ठीक है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ऑफलाइन भी अवेलेबल है। ऑफलाइन तो दोस्तों यहाँ एकेडमी में जो रायपुर के हैं या आप दूर के भी हैं तो आकर के दे सकते हैं। इसके लिए पूरी सुविधाएं जो होंगी वो मैं पूरे डिटेल में अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज है दोस्तों जो आप लोगों को जानना चाहिए कि सब दावा जरूर करते हैं दोनों माध्यम में, ये माध्यम में, ठीक है, एनीवे, ठीक है, मैं अब बात ये नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, माने हिंदी में भी और इंग्लिश में भी ये चीजें अवेलेबल होंगी। दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं पिछले वीडियोस में, ठीक है, बट हमारी टीम UPSC डेडिकेटेड है। ठीक है, पूरी UPSC डेडिकेटेड टीम है जो फ्लुएंट है। ऑल the members of Success Academy, ठीक है, स्पेशली लाइक फैकल्टीज एंड जो हमारे स्पेशल मेंबर्स हैं, जो गेस्ट फैकल्टीज हैं, ठीक है, दे आर वेरी फ्लुएंट इन बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, बिकॉज दोस्तों सिविल सर्विसेज के लिए ये रिक्वायरमेंट होती ही है। ठीक है, एंड वी आर ऑल्सो बिलोंग टू UPSC फील्ड, सो आप बहुत अच्छे से, है ना, बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि भैया ये इंग्लिश मीडियम के लिए अलग टीम है, हिंदी मीडियम के लिए अलग टीम है। नो, इट डजंट रिक्वायर्ड। मैं सीधा सीधा बोलूंगा दोस्तों, याद रखना, बहुत सारी चीजें जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो हिंदी को उतना बेहतर से नहीं समझ पाते हैं, और बहुत सारे लोग जो हिंदी मीडियम में हैं वो इंग्लिश को बेहतर नहीं समझ पाते हैं। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा सेक्शन लगभग 500 मार्क्स से भी ज्यादा का आपका मेंस का एक कवर करता है। ठीक है, आप चाहे लैंग्वेज से लेकर के ऐसे और जेएस के जितने, जेएस में टोटल 5 जेएस के पेपर आपके मेंस में होते हैं, 1 2 3 4 5 पेपर 3 से आपका 7 तक। ठीक है, इसमें याद रखना दोस्तों, जो नेशनल वाले हैं वो तो इंग्लिश में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, नेशनल लेवल के जितने भी कंटेंट्स हैं आपको मिल जाएंगे। बट मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट डेटा है वो ज्यादातर हिंदी में ही पब्लिश होती है, इंग्लिश में नहीं। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, हमारे डेटा जो होंगे वो ऑथेंटिक होते हैं, ये आपको पता ही है। ठीक है, जितने लोग मुझसे पढ़ते हैं मैं डायरेक्टली सोर्सेज बता देता हूं कि भैया आप यहाँ से आप उठा लीजिए, गवर्नमेंट के वेबसाइट से उठा लीजिए, यहाँ पर सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्योंकि हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज, हमारे स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एंड छत्तीसगढ़ी ही है, दैट्स व्हाई इंग्लिश में कोई डेटा पब्लिश नहीं होती, नाम मात्र की होती है। जो नेशनल लेवल के टूरिस्ट जो आते हैं उनके लिए, है ना, छोटी छोटी चीजें हैं वो पब्लिश होती है। तो मैं ये बोलूंगा दोस्तों कि आपको भी, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में फ्लुएंट होना जरूरी होगा एग्जाम के लिए, क्योंकि क्वालिफाइंग लैंग्वेज जो आपका पेपर होगा, मतलब क्वालिफाइंग आपका, देखो मेंस में पहला ही पेपर आपका लैंग्वेज का है, वो क्वालिफाइंग मतलब हर पेपर में मिनिमम 33% तो आपको लाना ही है। ठीक है, यहाँ पर हिंदी तो आनी ही चाहिए, आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको हिंदी भी आनी चाहिए दोस्तों, और छत्तीसगढ़ी तो आनी ही चाहिए दोनों मीडियम वालों को। ठीक है, इसीलिए मेंस के टेस्ट सीरीज में आपको मैं बता दूं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में तो है ही। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों ये हमारी पूरी की टीम जो पिछले 8 से 10 सालों से टेस्ट सीरीज पे वर्क कर रही है, ठीक है, मैंने खुद ही लास्ट ईयर CGJS के पूरे, क्योंकि कोरोना काल के थे तो ज्यादातर लंबी लंबी क्लासेस नहीं होती थी, तो मैंने खुद ही प्रिपेयर किया था, और आप देख सकते हैं कि इसमें
मोर देन 60% जो थे आपके छत्तीसगढ़ जेएस के, वो एज इट इज आए थे। कई बार तो मुझे डाउट हो रहा था कि मेरे टेस्ट सीरीज से ये टॉप तो नहीं लिया गया है, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, जहां पर हम लोगों ने ये एनालिसिस बनाया है, वो आप देख भी सकते हैं, ठीक है। वो पूरे के पूरे आपको टेस्ट सीरीज में दिखाई देंगे, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये हमारा मेंस जो टेस्ट सीरीज है, इसका शेड्यूल भी हमने जारी कर दिया है एज पर द शेड्यूल, ठीक है। ये आपका हिंदी में अलग मिलेगा और आपका इंग्लिश में अलग मिलेगा, ठीक है। ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि वो सारी चीजें एक ही पेज पे नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने अलग अलग कर दिया, ठीक है। ऑल द कंटेंट्स अवेलेबल इन इंग्लिश ऑल्सो, ठीक है। सेम एज हिंदी में भी ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपका सिलेबस के अनुसार याद रखिएगा, ये पूरे के पूरे टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल हैं पूरे शेड्यूल के साथ में। टोटल 30 टेस्ट हैं दोस्तों, याद रखना, पूरे 30, ठीक है। 30 टेस्ट हैं, याद रखिएगा, 3 राउंड में है। ये राउंड का कुछ खेल नहीं है, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है कि सिलेबस को आपके सुविधानुसार, आपकी बेटर तैयारी के लिए हमने उसको पार्ट पार्ट में बांट दिया। जैसे कि पेपर 1 से लेकर 7 सबको पता ही है, लास्ट स्टेज में आपको देना ही है। एक दिन में 2 पेपर होते हैं, लेकिन पहली बार देखो जो एग्जाम दे रहे हैं, हो सकता है प्रीलिम्स पहली बार निकला हो सकता है कि आपका प्रीलिम्स ना निकला हो, तब भी ये टेस्ट सीरीज आपके लिए उतना ही हेल्पफुल है जितना अभी मेंस दे रहे हैं। दोस्तों याद रखिएगा, मैंने हमेशा से जोड़ दिया है इंटीग्रेटेड अप्रोच को, ठीक है। आप मेंस की तैयारी पहले करिए, इसके बाद प्रीलिम्स के 2 महीना पहले आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके प्रीलिम्स जो है वो नहीं रुकेंगे दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो लोग अगली बार अगर पेपर निकालने के लिए तत्पर हैं, जो निकालना चाहते हैं, याद रखना दोस्तों 2 चीजें होती हैं, एक सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ता है और एक सिर्फ प्री निकालने के लिए पढ़ता है, ठीक है। तो प्री निकालने वाला बस प्री की ही तैयारी करते रहेगा, फिर उसको लगता है कि एक बार प्री तो निकल जाए, तो जैसे ही प्री निकल जाएगा तो बस बताएंगे कि मेरा प्री निकल गया है, ठीक है। और मेंस के लिए बस हवा बनाते रहेंगे, 2 महीने घूमेंगे, उनको लगता है कि ऐसी चुटकियों में तैयारी हो जाएगी। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 3 महीने का जो समय मिलता है, आप उसमें तैयारी भी नहीं कर पाएंगे पूरी अच्छी तरीके से। ये जो 3 महीने का समय है दोस्तों, याद रखिएगा, ये केवल और केवल आपको रिवीजन करने का बड़ी मुश्किल से टाइम मिल पाता है अगर आप पहले से पढ़े हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मेंस की तैयारी प्रीलिम से पहले ही होती है। अगर आपने मेंस के अकॉर्डिंगली तैयारी किया हुआ है, क्योंकि मेंस और प्री का सिलेबस अलग नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, आप जाकर के मिला लीजिए और इसी से ही आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इस बार प्रीलिम से चूक जाते हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आप बाउंड्री पे हैं, अगर आप 100% श्योर है, अगर आप नहीं है लेकिन सीरियस है कि अगली बार मेरा एग्जाम में सिलेक्शन होना चाहिए, तो यू मस्ट ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज, ठीक है, ठीक है। आई एम सेइंग अगेन कि आपको ये चीजें, ये टेस्ट सीरीज को ज्वाइन जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो उतना ही हेल्पफुल मेंस के लिए है, उससे कहीं ज्यादा हेल्पफुल दोस्तों प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी आपका होगा, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में सारी चीजें अवेलेबल होंगी, सारी वैसे ही आपको इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये आपका जो टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है, ठीक है, ये आपको सिलेबस में अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे राउंड में आप देख पा रहे होंगे 1 से लेकर के 16 तक राउंड 1 है दोस्तों। ये सिलेबस में जैसे कि पहला पेपर हमने लैंग्वेज, और वो भी ओनली हिंदी, याद रखना, सारे के सारे पेपर्स दोस्तों 3 घंटे के पूरे होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, याद रखिएगा 200 मार्क्स के होंगे, और 3 आवर्स का पूरा होगा, 3 घंटे का, ठीक है, याद रखिएगा। टोटल क्वेश्चन जो है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। 10th क्लास का बच्चा भी जब एग्जाम देता है तो 3 घंटे का पूरा देता है दोस्तों, याद रखिएगा। आप देख सकते हैं 28 के बाद 4 और 4 के बाद 8, मतलब 3 दिन के गैप में चौथे दिन में आपका दूसरा पेपर है, और 3 दिन में आप 3 घंटे की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मेंस की तैयारी ऐसे में नहीं होगी। आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि पूरा का पूरा 3 घंटे आप एकदम से लिखते ही रहेंगे, ठीक है, या पूरी की पूरी आपकी बहुत जबरदस्त तैयारी होगी। याद रखना दोस्तों, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं और आप इस शेड्यूल को फॉलो करते जाते हैं, इसके लिए बस पढ़ते हैं 3 दिन बहुत है छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ने के लिए, खास कर ये राउंड 1, इसको हमने बहुत ही पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अगर हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ले रहे हैं तो सिर्फ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया 200 मार्क्स का आपका 3 घंटे का पेपर होगा, एक ही सब्जेक्ट का, जो आसानी से 3 दिन, लगभग 4 दिन आपको मिलेगा, लेकिन 3 दिन का तो गैप है, और उस जिस दिन टेस्ट दोगे उसका पूरा का पूरा लगभग 3 घंटे छोड़ के वो बचने वाला है, ठीक है। तो ऐसे कर करके 3.5 दिन आपको मिल रहा है, जो मोर देन इनफ है अपनी तैयारी करने के लिए। जैसे कि लैंग्वेज पहला पेपर अगर मैं बताऊं तो वो हिंदी का पेपर है, हिंदी 100 मार्क्स का मेन एग्जाम में आएगा आपका, ठीक है। हम 200 नंबर के आपकी पूरी हिंदी की क्या बोलते हैं, पहला पेपर जो है वो ले रहे हैं, जिसके कारण आपकी पूरी तैयारी हिंदी लैंग्वेज की हो जाएगी, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट में ऐसे है, नेक्स्ट में ऐसे है, जो ऐसे जो है 4 ऐसे है, वो काफी आप लिखेंगे तो लगभग स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत पड़ती है, कुछ डेटा चेंज करने की जरूरत पड़ती है, बाकी लगभग आपकी जो प्लानिंग रहेंगी वो सेम रहेंगी, ठीक है। फिर अगला जो लैंग्वेज होगा तो हिंदी
तो आपका हो गया है कंप्लीट। अब बचा क्या, इंग्लिश और आपका छत्तीसगढ़ी, जो 50-50 नंबर के। तो दोस्तों इसको हमने भी डबल कर दिया। जैसे हिंदी को 100 का था, वो 200 नंबर का लिया, तो इंग्लिश जो है 50 नंबर का होता है, आपका 100 नंबर का लिया जाएगा, छत्तीसगढ़ी भी 100 नंबर का लिया जाएगा। इसलिए ये 200 नंबर का पेपर में आपका दोनों लैंग्वेज को कवर कर दिया गया और पहला पेपर इस तरीके से 2 स्टेज में कंप्लीट होता है। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड छत्तीसगढ़। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमने छत्तीसगढ़ और इंडिया का जो हिस्ट्री है, माने छत्तीसगढ़ का इतिहास है और आपका भारत का इतिहास है, इसमें आपका एंशिएंट एंड मेडाइवल, ठीक है, माने प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास छोटा पार्ट है। लेकिन आपका छत्तीसगढ़ का और छत्तीसगढ़ का ही मतलब प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास और मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास दोनों को कंबाइन कर देंगे, ठीक है, 100 नंबर का। और यहां पर आपका एक पेपर में ये होगा। दूसरा जो पेपर रहेगा दोस्तों, वही सेम हिस्ट्री आपका मॉडर्न का होगा, ठीक है, माने हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न छत्तीसगढ़, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। समझ में आ रहा है? यहां पे आपको क्या फायदा मिलेगा कि दोनों इंटरलिंक करके आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, इसका फायदा आपको दोनों में मिलेगा। और दोनों का वेटेज दोस्तों 70-75 मार्क्स का है, किसमें, आपका पेपर 3 का। तो यहां तक ऐसे आप बांट सकते हैं। फिर जियोग्राफी ऑफ इंडिया, माने भारत का भूगोल है तो केवल भारत का भूगोल ही आपका होगा। हालांकि 50 नंबर का है, लेकिन 200 नंबर का पूरा आपको मिलेगा, जो कि टेस्ट में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इस तरीके से जियोग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर इंडियन पॉलिटी एंड पब्लिक, ठीक है, फिर इकोनॉमिक्स ऑफ इंडियन छत्तीसगढ़, दोनों का आपका तैयारी हो जाएगा। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, ये 3 चीजें आपको यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। अप्लाइड एंड बिहेवियरल साइंस जो है, ठीक है, व्यवहारिक विज्ञान और अप्लाइड विज्ञान जिसको कहा गया है, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलग से पेपर है। रीजनिंग एबिलिटी और मैथमेटिक्स के अलग से टेस्ट होंगे, ठीक है, और फिलोसफी एंड सोशियोलॉजी को अलग से हमने लिया है। सोशियोलॉजी का टॉपिक छोटा है दोस्तों, 50 नंबर का है, और फिलोसफी का 75 मार्क्स का है, लेकिन ये हम एडजस्ट करके उसको पेपर में, लेकिन 3 घंटे का लिखने की तो हम प्रैक्टिस कराएंगे ही आपको, ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत सारे टेस्ट सीरीज में देखते हैं कि 1.5 घंटे 2 घंटे में, यार शुरुआत तो 1.5 घंटे 2 घंटे की आप खुद ही घर पे डेली लगभग कर सकते हैं, लेकिन एक पेपर दे रहे हैं तो 3 घंटे का पेपर तो दोस्तों ये आदत डालनी चाहिए। क्योंकि आने वाले टाइम में जो आपका टेस्ट सीरीज राउंड 2 होगा, वो हर दिन होगा, 7 दिन तक लगातार होगा, एक दिन में एक ही पेपर होगा। और उसके बाद जो फाइनल राउंड है या राउंड 3 है दोस्तों, वो सेम एज पर दी पीएससी एग्जाम होगी। जैसा पीएससी एक दिन में 2 पेपर लेता है, पहला और दूसरा पेपर हो जाएगा लैंग्वेज और ऐसे का, ठीक है, फिर तीसरा और चौथा, ठीक है, आपका GS1 GS2, फिर 5वां 6वां और 7वां लास्ट में चौथे दिन में सिर्फ एक पेपर होता है, ठीक है, सुबह एक पेपर और शाम को एक पेपर, ठीक है। ऐसे तरीके से आपका 4 दिन में 7 पेपर खत्म हो जाते हैं। 3 दिन जो है दोस्तों याद रखिएगा, 2-2 पेपर एक साथ होते हैं। ऐसे ही ये सेम चीजें आपका राउंड 3 चलेगी, जो पूरी की पूरी प्रैक्टिस करा देगी, कॉन्फिडेंस आपके अंदर भर देगी कि आप फाइनल एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसके बारे में और आगे बात करूंगा। इसमें 2-3 चीजें मैं बता देता हूं दोस्तों। हमने राउंड 1 और 2 के लिए ये जो टाइमिंग रखा है, वो टाइमिंग है 8 बजे सुबह से लेकर के शाम को, मतलब रात में 8 बजे तक आप किसी भी टाइम आकर इंस्टीट्यूट में, या फिर ठीक है आप 8 बजे तक अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो आपको पीडीएफ के माध्यम से ये चीजें मिलेंगी, जिसको आपको प्रिंट निकालना होगा, आप लिखेंगे और आप उसको स्कैन करके हमें भेज देंगे, ठीक है। आपके पेपर इवेल्युएट होकर के अगला जो टेस्ट होगा उस दिन तक आपको मिल जाएगा, ताकि जैसे ही आप वो पेपर दें तो उस दिन, ठीक है, आप प्रीवियस पेपर को एनालाइज कर लें सेम डे में, ठीक है। और अगला जो 3 दिन बचे वो पूरा का पूरा अगले टेस्ट को पढ़ने के लिए आपके पास बचा रहे, वो भी कंप्लीटली। और क्या क्या आपने गलतियां की हैं लिखने में, कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, वो आपको कमेंट के माध्यम से इवेल्युएट जब होगा तो पूरा का पूरा बता दिया जाएगा, जो आप एनालाइज करके खुद ही देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं कहूंगा कि ये जो टाइमिंग है दोस्तों, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 3 महीने लगभग है, 2 महीने का लगभग आपका मान के चलिए कि पूरा राउंड 1 ही चलेगा। कहां से चालू हो रहा है, तो 28 फरवरी से चालू हो रहा है, और पूरा का पूरा आपका ले लिया है अप्रैल भी, ठीक है, आप खुद देख सकते हैं। तो 2 महीना राउंड 1 ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, एक राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, पूरा होल या कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, जो पूरा एक टोटल है ना, पूरी की पूरी आपका मैं बोलूंगा 360 अप्रोच के साथ में या होलिस्टिक अप्रोच के साथ में, ठीक है, ये आपका सिलेबस कवर करा देगा। दूसरा जो राउंड है दोस्तों, ये आपको क्या करेगा, ये आपको पूरी अच्छे से तैयारी करवा देगा, ठीक है, क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है, रिवाइज हो जाएगी, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और तीसरा जो राउंड है, आपको इतना अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देगा अपने अंदर में कि आप जब एग्जाम में देंगे, इसकी प्रैक्टिस आपको पहले से है, ठीक है, आप नए नहीं होंगे, कुछ भी चीज नया नहीं लगेगा, और इस तरीके से आपके सिलेक्शन में ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, और आपके जो ड्रीम
पोस्ट है उसको अचीव करने में खूब मदद करेगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग जॉब में हैं, ये हैं, तो किसी भी टाइम दोस्तों ऑफलाइन में यहाँ पर आके दे सकते हैं इंस्टीट्यूट में, या आप ईमानदारी से घर पर आप लिख सकते हैं किसी भी टाइम पे, या 8 बजे से लेकर 8 बजे तक, इतने में तो आप फ्री हो ही जाएंगे। अगर ऑफिस से 5 बजे भी आते हैं तब भी आप बैठेंगे तो 8 बजे तक हमको मिलेगा, तो हम क्या करते हैं इवेल्युएट करके आपको सही टाइम पे आपको दे पाएंगे। ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि सही टाइम पे आपको सबमिट भी करना है, ऑनलाइन मोड में अगर है तो, या तो ऑफलाइन में है तो यहाँ पर आप आकर के देंगे। सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक किसी भी 3 घंटे का आप सेलेक्ट करके आइए। ये राउंड 1 और 2 के लिए ही आपको सुविधा दी गई है। राउंड 3 दोस्तों एज पर दी पीएससी एग्जाम, ठीक है, जैसा सुबह और शाम होता है वैसे ही होगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि कुछ हमने जो प्लानिंग किया हुआ है या आपके बेस्ट प्रोग्रेस को लेकर के, ठीक है, बेस्ट जो ऑप्टिमम आपको रिजल्ट देगा वैसा हमने प्लानिंग किया है, जिसके फायदे आपको खुद ही दिखाई देंगे। इफ अगर आप ये देंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। दोस्तों ऑलरेडी बहुत सारे जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बार प्रीलिम्स का एग्जाम दिया हुआ है, ठीक है, और जो क्लासेस कर भी रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए अभी क्लासेस भी चल रही हैं और वो सारी चीजें जो हैं हमारे खुद के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये टेस्ट फ्री है। लेकिन हमने एक चीज मैं बताना भूल गया कि इस फी को दोस्तों इतना कम रखा है कि आप बहुत आसानी से इसको, ठीक है, अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर पैसे कमाने नहीं आए हैं, हमको चाहिए रिजल्ट। ठीक है, वो आपका रिजल्ट आपसे ज्यादा दोस्तों मेहनत हम कर रहे हैं, पूरी टीम कर रही है। और मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इस मेहनत का नतीजा तब मिलेगा जब आप सेलेक्ट होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर हमने फी को, मैं बता दूं दोस्तों, कॉस्ट प्राइस भी नहीं है। ठीक है, और याद रखिएगा मैंने कहा था देर से आएंगे दुरुस्त आएंगे। हमारी एकेडमी फिलहाल के लिए तो एक नए सिरे से तैयार हुई, ठीक है, स्टार्ट हुआ, ठीक है, 4-6 महीने हुए हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि इतने समय से पढ़ा रहे हैं, इतना अनुभव, ये जो चीजें हमने गेन किया है वो आप ही के लिए दोस्तों, तो आप उसका फायदा उठा लीजिए। और मैं बता दूं किसी भी आप इंस्टीट्यूट में देखेंगे 30 नंबर्स ऑफ टेस्ट जो कि है 35 आपको सिर्फ 100 में प्रोवाइड की जाएगी। इसके सारे के मॉडल आंसर मिलेंगे, मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, इसकी कॉस्ट प्राइस भी हमको नहीं निकलेगी, लेकिन मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि अभी लगभग है ना 25 से ज्यादा हमारे पास लिस्ट हो चुके हैं। ठीक है, बस सोशल मीडिया में हमने पोस्ट किया था, बहुत ज्यादा प्रचार भी नहीं किए, उसके बावजूद जो जानते हैं वो तुरंत हमारे साथ आकर के जुड़ रहे हैं दोस्तों। और जिस वजह से मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छे पढ़ने वाले या मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट भी यहाँ पर हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप चाहें तो कई बार हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा जॉब में या ये नहीं कर सकते हैं, तो राउंड 1 का अलग से ज्वाइन कर सकते हैं, 2 का अलग से कर सकते हैं, 3 तो आपको करना ही चाहिए। ठीक है, कम से कम 2-3 जगह दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, लेकिन जरूर कर देना। देखो दोस्तों, ये हमारी पूरी टीम है। इसके साथ साथ मैंने कहा ना, ये पिक्चर जो है पुरानी है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इसके साथ और भी दोस्तों हमारी टीम जो है वो बढ़ते जा रही है। ठीक है, अभी मोर देन 8 हो चुके हैं हमारी टीम, मतलब लगभग 10 से भी ज्यादा हो चुके हैं, जो एक्सपर्ट टीम है, जो स्पेशली जो मेन फैकल्टीज हैं और जो स्पेशली टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाने वाले हैं। ठीक है, बाकी स्टाफ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो ज्यादा ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 3 राउंड में 30 नंबर्स ऑफ टेस्ट आपके होंगे। ठीक है, पूरे के पूरे 200 मार्क्स के होंगे सभी पेपर। ठीक है, ईच एंड एवरी, प्रत्येक पेपर जो है वो पूरे 3 घंटे का होगा। इसमें मैंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। मुझे भी लगा कि भैया 1.5 घंटे देना चाहिए, 2 घंटे देना चाहिए, लेकिन क्यों? क्योंकि आपका क्या पेपर मेन एग्जाम का भी 1.5 घंटे का हुआ है, 2 घंटे का हुआ है, आपके यूनिवर्सिटी तक के एग्जाम जो है, कॉलेज के भी एग्जाम, इवन स्कूल के भी एग्जाम 3 घंटे का होता है दोस्तों। तो अभी हमने ये किया है कि 3 घंटे तो पूरा दिया है, लेकिन 3-3 दिन का गैप दिया हुआ है। इस गैप में आप उसको कवर कर सकते हैं और 3 घंटे में, ठीक है, 3 दिन में 3 घंटे लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप एक ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ये सारी चीजें जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, कुछ बेसिक फीचर्स है हमारे टेस्ट सीरीज के जो लगभग कॉमन होंगे, लेकिन कुछ तो अलग मिलेगा। ठीक है, जैसे कि व्हाई शुड यू जॉइन दिस टेस्ट सीरीज, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि हमारा टेस्ट सीरीज आप क्यों ज्वाइन करोगे। ठीक है, स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग की बात करेंगे। ठीक है, और सबसे मेन चीज क्या होता है, कवर योर एंटायर सिलेबस फॉर बोथ द स्टेजेस। अब ये बोथ द स्टेजेस क्या है दोस्तों, याद रखना, ये आपका मेंस का तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ प्रीलिम्स का भी करेगा। मैंने कहा था कि अगर आप अगली बार के प्री के लिए ही नहीं बल्कि पूरे सिलेक्शन के लिए डेडिकेटेड हैं, ठीक है, एकदम कटिबद्ध हैं, प्रण कर लिए कि मुझे अगली बार सिलेक्शन लेना ही है, देन यू मस्ट जॉइन दिस टेस्ट सीरीज। ठीक है, यू विल डेफिनेटली बेनिफिटेड फॉर दिस टेस्ट सीरीज। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड्स में है, मैंने बताया भी था। ठीक है, विद बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी तो पूरी हिंदी में मिलेगी, इंग्लिश तो पूरी इंग्लिश में मिलेगी। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं ये नहीं बोलूंगा कि अलग अलग हमारी एक्सपर्ट टीम है, दे आर वेरी एक्सपर्ट इन बोथ द लैंग्वेजेस, दे आर फ्लुएंट इन बोथ द लैंग्वेजेस। हिंदी में भी उतनी ही अच्छी पकड़ है जितनी उनकी अंग्रेजी में भी है।
याद रखिएगा। ठीक है, आपने मेरी क्लास देखी होगी। ठीक है, बाइलिंगुअल क्लासेस होती है और बाइलिंगुअल का एक अलग ही वैल्यू है दोस्तों। एंड यू मस्ट नो एटलीस्ट 3 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी एंड योर रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, ये मस्ट है। छत्तीसगढ़ी भी आपको आनी चाहिए, एग्जाम के लिए भी जरूरी है, कम से कम सिलेक्शन लेने के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, टिप्स टू राइट ए गुड आंसर। ये जो टिप्स है दोस्तों कि अच्छा आंसर कैसे लिखें हम बताएंगे ना। ठीक है, बस ये नहीं कि टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, बस आप आओ बैठो दो आंसर हो गया, बस इतना ही, बिल्कुल नहीं दोस्तों। एक अच्छे आंसर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए इस पर भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, पेपर के एवेल्युएशन कैसे होंगे, माने पेपर कैसे चेक होगा, किस प्रकार से होता है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बस आपने दिया, राइट लगा दिए, रॉन्ग लगा दिए, दे दिया आपको, क्या इतना ही पेपर चेकिंग होता है? नहीं, ये स्कूल और कॉलेजेस के एग्जाम नहीं है। ठीक है, इसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। ठीक है, प्रॉपर उसके जो, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का फैकल्टी है तो आप उससे पेपर अगर दिखाएंगे तो एक अलग होगा। नॉर्मल जो तैयारी कर रहा होगा ना दोस्तों, ठीक है, आप उससे दिखाएंगे वो एक अलग व्यू में सोचेगा। जो फैकल्टी होगा दोस्तों, कम से कम वो, ठीक है, यहाँ हमारी टीम की अगर बात करें तो मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस तो उनको पढ़ाने में ही है। अगर आप बात करेंगे तो एक नजर में समझ जाते हैं और उनके व्यूज कहाँ पे कमी है, खामी है, और एक बहुत ही जबरदस्त टाइप के आपको कमेंट उसमें देंगे जो आपके काम आएंगे कि कैसे हम अगली बार उसको इंप्रूव करें। तो ये सारी चीजें हम लोग बात करने वाले हैं। मॉडल आंसर्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए मॉडल आंसर अभी मैं इसको बता देता हूँ, फिर अगले स्लाइड में इसको एक एक करके हम लोग देखते जाएंगे। आंसर डिस्कशन भी होंगे। ठीक है, और लाइक जो बहुत सारे लोग करते हैं और ये बहुत जरूरी है, इट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ अ टेस्ट सीरीज। ठीक है, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग एंड मेंटरिंग प्रोग्राम। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, 1-to-1 जो डाउट क्लियरिंग है, बच्चे कई बार क्या होते हैं कि क्लास में रहते हैं या फिर 4 लोग के सामने नहीं बोल पाते, बट यू आर ए लीडर। ठीक है, यू विल बी अ लीडर ऑल्सो, क्योंकि आपको एक अधिकारी बनना है, एक ऑफिसर बनने की अगर आप सोच रहे हैं, देन ये लीडरशिप क्वालिटी तो आप में होनी चाहिए। अगर नहीं है, दैट कैन बी डेवलप्ड, आप इसको डेवलप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ आप फैकल्टी से, आप जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे, जो आपके मेंटर्स होंगे, पर्टिकुलर अपॉइंट किए जाएंगे, उनसे आप डिस्कस करिए। ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखने वाले हैं कि भाई टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन करें। भाई जबरदस्ती का है ना, हर कोई तो टेस्ट सीरीज निकालता रहता है। क्या मतलब है टेस्ट सीरीज जानने का? मैं पढ़ लिया हूँ, ये मैं लिख लूंगा, आई हैव इनफ कॉन्फिडेंस फॉर दैट। ठीक है, तो ये दोस्तों ये ना, ये जो टर्म्स हैं ये बहुत लोगों के मन में रहते हैं। इट इज नॉट अ कॉन्फिडेंस, है ना, ये क्या है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। याद रखिएगा, अगर आप ऐसा सोचते हैं दोस्तों, याद रखना, अगर आप कोई भी चीज में जा रहे हैं, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, पहली बार जब आप साइकिल चलाए होंगे ना, तो कई बार गिरे होंगे, उसके बाद भी ना आपने छोड़ा नहीं, आपको चोट आई होंगी, तब भी आप साइकिल चलाना नहीं छोड़े, और उसी के कारण आप एक बहुत अच्छा साइकिल चला पाए होंगे। और आज बाइक, कार, कोई भी एनी काइंड ऑफ व्हीकल्स जो आपके पास अवेलेबल होंगे, उसको चलाने में आपको दिक्कत नहीं आती होगी। क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ही है जो आपको आगे लेकर के जाता है। बच्चा दोस्तों जब पैदा होता है ना, तो लड़खड़ाते हुए जब खड़ा होता है, फिर धीरे धीरे चलता है ना, या खड़ा होते दौड़ना चालू कर देता है। तो स्टेप बाय स्टेप जब आप बढ़ेंगे, तब आपको उसका प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा और सारी चीजों को आप समझेंगे। दोस्तों भाई पाना सब चाहते हैं, लेकिन रास्ते में ही, ठीक है, लोग दम तोड़ देते हैं या कुछ भाग जाते हैं कुछ ऑब्स्टिकल्स को लेकर के। भाई बाधाएं तो आएंगी हर रास्ते में, अगर आपका लाइफ है तो बाधाएं हैं, और यही बाधाएं आपको आगे लेकर के ही भी जाएंगी, ये भी जरूरी है याद रखना। तो व्हाई ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज, व्हाई शुड यू ज्वाइन, आप क्यों ज्वाइन करोगे? ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका फॉर राइटिंग प्रैक्टिस। बहुत दिन से ना जंग लग चुका रहता है, कॉलेज में पास हुए साल भर हो गया, 6 महीना हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, कई लोग लंबी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जंग लग जाते हैं। अगर मशीन को काम नहीं मिला दोस्तों, तो वो काम प्रॉपरली नहीं करेगा। अचानक से आप खुद देखिएगा, अचानक से साल भर बाद अगर आप कार नहीं चलाए होंगे ना, अपनी ही कार को चलाने में 2-3 मिनट 5 मिनट एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है। ठीक है, तो आप कितने समय से छोड़ दिए? अगर 6 महीने से छोड़ दिए होंगे तो लिखने में ना यहाँ की नसें चढ़ जाएगी, दर्द करना चालू हो जाएगा। 3 घंटे बैठने की भी आदत बहुत जरूरी है ना। आपने एक 1-1.5 घंटे का टेस्ट दे दिया, बैठने की आदत ही नहीं है, फिर कैसे करेंगे? तो पहला बेस्ट पार्ट होगा दोस्तों राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक, दूसरा पार्ट होगा टू कवर योर होल सिलेबस। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से ऐसा डिजाइन किया गया है ताकि आपके पूरा का पूरा सिलेबस तो राउंड 1 में ही कंप्लीट हो जाता है, और दूसरे राउंड में दोस्तों याद रखना बहुत पार्ट में, एकदम छोटे छोटे, ठीक है, एकदम जैसे कि खाना जैसे ही आता है, अब एक ही बार में नहीं निकल जाते पूरा थाली के साथ में,
पापड़ सलाद, है ना, जितना सब्जी चावल दाल जो भी है सबको एक साथ खा जाते हैं क्या? धीरे धीरे एक प्रोसेस के साथ खाते हैं। सेम उसी प्रोसेस के साथ में हमारे इस सिलेबस को डिजाइन किया गया है। कैसे? पार्ट में, ठीक है, ताकि आपकी पूरी तैयारी हो, प्रॉपर हो, ठीक है। जैसे कि अगर आप बीमार पड़ते हैं, आपको डॉक्टर दवाई देता है कि भैया ये 3 दिन लेना, सुबह शाम, ठीक है, मतलब 6 टाइम लेते हो तब जाके ठीक होते हैं। तो क्या 6 दिन, अगर 2 दिन 3 दिन का अगर तबियत फिर भी लगता ही है ना ठीक होने में, तबियत खराब है, तो क्या मेरे को जल्दी ठीक होना करके 6 के 6 गोली एक साथ खा जाओगे तो आप ठीक हो जाओगे? अब बिल्कुल नहीं, बल्कि हो सकता है पहले से ज्यादा बीमार पड़ जाओ या चले जाओ, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कहने का मतलब दोस्तों याद रखिएगा, इसको ग्रेजुअली प्रोसेस के साथ में 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हमको बढ़ना पड़ेगा, जिसके कारण आपका पूरा का पूरा होल सिलेबस दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट होगा। दूसरे राउंड और तीसरे राउंड में आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और थर्ड राउंड के बाद प्रैक्टिस के साथ आपका बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि अब आपने बहुत बार प्रैक्टिस कर ली है। अब ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ये कॉन्फिडेंस होगा जिसके कि आप अपने जो ड्रीम पोस्ट है उसको अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, राइटिंग स्किल, क्या इतना जरूरी है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी कैलीग्राफी, ठीक है, मैं सुंदर अक्षरों की बात नहीं कर रहा हूं। राइटिंग स्किल या लेखन शैली एक अलग ही तथ्य है दोस्तों, एक अलग चीज है ना। लोगों को लगता है बहुत खूबसूरत लोगों तो मेरा राइटिंग स्किल अच्छा है। नो, इट्स नॉट, इट इज अबाउट हाउ टू राइट एन आंसर, ठीक है। याद रखिएगा किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, कि आंसर कैसे लिखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोग, एक एग्जांपल देता हूं, चलो, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछा गया कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में बस्तर के इतिहास का क्या महत्व है, ठीक है, आप छत्तीसगढ़ के इतिहास में बस्तर के इतिहास का क्या महत्व है, तो आपको क्या लगेगा? भाई इतिहास के बारे में पूछ रहे हैं या इतिहास, छत्तीसगढ़ के इतिहास का महत्व पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में और बस्तर के इतिहास का महत्व, देखो एक सिंपल सा चीज है, इंपॉर्टेंस तो बताना है किसका? बस्तर के इतिहास का, हिस्ट्री ऑफ बस्तर, इंपॉर्टेंस ऑफ बस्तर, ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ बस्तर इन अर, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, ये क्वेश्चन है आपका। तो यहां पर एक तो हिस्ट्री को कंपेयर करना है पूरे स्टेट का, जैसे कि हम बस्तर के साथ कर रहे हैं। सेम ऐसा ही आपके सिलेबस में दिया गया है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ छत्तीसगढ़ इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, क्योंकि पूरे नेशन में हुआ, छत्तीसगढ़ का क्या कंट्रीब्यूशन था, वैसे ही बस्तर का क्या कंट्रीब्यूशन होगा आपके छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री में। ये इस टाइप का क्वेश्चन है, वो भी सिर्फ कंट्रीब्यूशन नहीं, यहाँ का इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है। आगे मैं डिटेल में और बताऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आप क्या क्या लिखेंगे, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो पहले आएगा, ठीक है, क्या क्या इररेलेवेंट जो पॉइंट है उसको हमको नहीं लिखना है। तो ये सारी चीजें कि बेहतर लिखने के लिए आप किस टाइप से इसको जमाते हैं, वो क्रम, ठीक है, पॉइंट्स में लिखते हैं, पैरा में लिखते हैं, डायग्राम बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, पाई चार्ट बना रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटी दैट इज इन योर राइटिंग स्किल, ये सारी चीजें दोस्तों आपकी लेखन शैली में शामिल है, न कि सुंदर लिखना। तो क्या सुंदर लिखने का अच्छा चीज नहीं है सुंदर लिखना? तो दोस्तों मैं ये नहीं कहूंगा कि वो अच्छा नहीं है, जरूरी नहीं है, दोनों में फर्क है। अगर यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, सुस्पष्ट लिखना, राइट क्लियरली आपको लिखना है, सुस्पष्ट लिखना है, जो आसानी से आपका जो इवेल्युएटर है, जो आपको माने एग्जाम जो कॉपी चेक करेगा, उसको समझ में आनी चाहिए। उसको एकदम गड़ा के मेहनत ऐसे नहीं करना है कि भाई इतना छोटे छोटे लिखे, चींटी चिट जैसा, क्यों 3 लाइन देता है भाई, अब मेरे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। और या फिर इतना बड़ा बड़ा लिख दिए हैं कि आप कुछ जान नहीं रहे हैं और बस खाली भर रहे हैं, तो ये भी नहीं। सुस्पष्ट लिखना है, ठीक है, फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। और बहुत अच्छे से जो प्रैक्टिस आप करेंगे वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से करेंगे, तो सारी राइटिंग स्किल की जो बात है वो इसमें शामिल है। फिर आपका नॉलेज को भी इंप्रूव करने के लिए अब सिलेबस है, 3 दिन आपको टाइम दिया गया है, आप पढ़ेंगे, आपका नॉलेज ऐसे एनहेंस होगा। जब आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानकारी होगी दोस्तों, तो लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। जब जानकारी रहेगा ही नहीं तो कहां से लिखेंगे, कुछ भी थोड़ी लिखेंगे, गाना लिख के थोड़ी ना जाएंगे। स्कूल में करते थे, कॉलेज में चल जाता था, ठीक है, यहाँ नहीं चलेगा, जीरो सीधा, कुछ भी अगर जैसा पूछा गया वैसा नहीं लिखें, एक लाइन पे काट दिया, कोई दया धर्म दृष्टि आप पे नहीं दिखाई जाएगी, सीधा सीधा जीरो, है ना, अंडा मिल जाएगा आपको। फिर देखो दोस्तों, एनहेंस योर मेमोरी बाय राइटिंग।
आप साइंटिफिकली जो रिसर्च हुआ है इस पे भी आप सर्च कर सकते हैं। दोस्तों याद रखना कि बार बार पढ़ के आप किसी चीज को याद करते हैं, उससे बेहतर है कि आप एक बार लिखेंगे ना तो 3-4 बार पढ़ने से ज्यादा वो याद हो जाते हैं। तो ये आपकी मेमोरी भी बिल्ड करती है, याद रखना दोस्तों। फॉर प्रॉपर, ठीक है, प्रिपरेशन करना मतलब बस बैठ गए हैं 3 घंटे पढ़ रहे हैं ना। बचपन में मम्मी पापा को दिखाने के लिए बस ऐसे लेके बैठे रहते थे, मन ही मन चलते रहता था, मेरा दोस्त वहां घूम रहा होगा, ठीक है, मैं समोसा खा रहा होता। तो इस टाइप का जो चीजें हैं, ठीक है, एक प्रॉपर प्रिपरेशन हमको दिखाने के लिए नहीं करना है, हमको सिलेक्शन लेना है। अब हम इस स्टेज पे हैं कि हम खुद समझदार हो गए हैं, अपना भला बुरा अच्छा सब जानते हैं। दोस्तों अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो मेहनत भी हमें ही करनी है। तो इसलिए प्रॉपर अगर आप प्रिपरेशन चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज बहुत हेल्प करेगा आपको, ठीक है, टू अचीव गुड मार्क्स। क्यों? अगर टेस्ट सीरीज नहीं देंगे तो गुड मार्क्स नहीं मिलेंगे, अच्छे मार्क्स हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि हमारी ही एकेडमी में टेस्ट सीरीज दो, जहां पॉसिबल है, यहां अगर नहीं आ पाते हैं तो जहां पे भी आप हैं, इसलिए हमने ये चीजों को ऑनलाइन भी किया है कि आप जहां कहीं पे भी है, इवन इंडिया के किसी कोने में, ठीक है, या वर्ल्ड के किसी कोने पे, क्योंकि ऑनलाइन में हमको तो सिर्फ मेल या फिर, ठीक है, टेलीग्राम पे ही हमको क्या करना है, कन्वर्सेशन करना है, बातचीत करनी है, आपको भेजना है और हम आपको दे सकते हैं। तो वर्ल्ड में भी किया जा सकता है, बट हमारे स्टेट का एग्जाम है, हो सकता है कहीं आप बाहर हो, दूसरे स्टेट में है, क्योंकि है मेरे स्टूडेंट्स जो हैं यूपी के हैं, बिहार के हैं, एमपी के हैं, है ना। एक आपके 2 जन हैं आपके कर्नाटका में, बेंगलुरु में जो जॉब कर रहे हैं, वो नहीं आते हैं, वो उसकी डिमांड किए हैं। तो आप लोग इन सब चीजों को भी देख सकते हैं, ताकि ये जो आपका, ठीक है, गुड मार्क्स लाने वाला जो आपका या रैंक है, अच्छा गुड रैंक अचीव करना है। क्या होता है दोस्तों, अगर मेंस में ही बात करें तो 1400 नंबर का होता है। पूरा का पूरा सिलेक्शन जो डिपेंड करता है ना मेंस के एग्जाम में करता है, इंटरव्यू पे नहीं। इंटरव्यू में तो 150 मार्क्स का होता है यार। आप खुद सोचो, जब आप इसमें अच्छा मार्क्स ले लेंगे ना, तो इंटरव्यू में एक एवरेज मार्क्स भी लाओगे ना, तो आप बहुत अच्छे रैंक अचीव कर लोगे, ठीक है। लेकिन पूरी की कहानी या पूरा का पूरा जो आपका, मैं बोलूं, गेम, ठीक है, ये किसका है? ये आपके मेंस का है। तो सभी पेपर में आपको अच्छा परफॉर्म तो करना ही है, लेकिन कुछ पेपर ऐसे हैं दोस्तों जो स्कोरिंग है, जिसमें आप स्कोर कर सकते हो सकता है कि आप डीसी का पोस्ट चाह रहे हैं लेकिन आपको नहीं मिलता, कुछ मार्क्स के कारण आपको तहसीलदार से संतुष्टि करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यही अगर नहीं करना है तो ये प्रैक्टिस आज के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है, आज के डेट में बहुत जरूरी है, जिसके कारण आपको एक अच्छा रैंक अगर पाना है तो ये प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। टू इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस, दोस्तों याद रखना, अगर आप पहली बार लड़ने जाएंगे, पहली बार स्टेज में बोलने आएंगे, पहली बार कुछ भी काम करेंगे तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, चाहे किसी भी फील्ड में काम करें, ठीक है, क्योंकि अगर हम नए हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण हम और गलती कर डालते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करना है, जब अगर आप प्रैक्टिस पहले से कर ले रहेंगे तो कुछ भी चीजें नई नहीं लगेगी, और इसीलिए ये आपका कॉन्फिडेंस अच्छा खासा बिल्ड करके देगा, गारंटी, ठीक है। नेक्स्ट है टू इंप्रूव योर मार्क्स इन प्रीलिम्स आल्सो। मेंस का टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, प्रीलिम्स का कैसे मार्क्स इंक्रीज होगा? तो जब इस बार का पेपर देखा होगा ना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस बार के पेपर्स में दोस्तों मैं फिर से कहूंगा, जिनकी तैयारी इंटीग्रेटेड एक रही है, जिन्होंने मेंस के हिसाब से भी प्रॉपर क्लासेस किया है, नोट्स बनाए हैं अपने, ठीक है, और जितनी गाइडलाइंस हैं चाहे कोचिंग के या अपने टीचर्स के, जिसको अच्छे से फॉलो किया है, जिसने भी, उनके मार्क्स दोस्तों बहुत अच्छे आए हैं। मैंने कहा भी था 35 नंबर तो बहुत इजी, सिर्फ छत्तीसगढ़ से आप कितना 80 नंबर तो मिनिमम ला सकते हैं यार, 40 एक मॉडरेट लेवल तक, बहुत इजी लेवल तक आप ला सकते हैं। 10-15 क्वेश्चन अगर नेशनल बनाए ना, वही प्रीलिम्स निकाल देता है। तो दोस्तों अगर आप प्रीलिम्स में नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, या प्रीलिम्स में फेल होना नहीं चाहते, या सिलेक्शन आपको 100% लेना है, देन यू मस्ट जॉइन दिस सीरीज दोस्तों, ठीक है। फिर बात करेंगे दोस्तों टाइम मैनेजमेंट का। लोगों को लगता है कि यार पीएससी है तो बस पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है, सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, याद रखना। पीएससी इज अ गेम ऑफ मैनेजमेंट। अच्छे पढ़ने वाले ना इस बार गड़बड़ कर डाले, ठीक है, अच्छे पढ़ने वाले दोस्तों प्रीलिम्स में गड़बड़ कर डाले, ठीक है। जिनका मार्क्स बहुत अच्छा आता था उनके भी नहीं आ रहे, लेकिन क्यों? क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं था, आपका क्वेश्चन बनाने के तरीका या उसमें मैनेजमेंट आप सही नहीं कर पाए। छत्तीसगढ़ का कितना करना है, पूरा का पूरा अगर देखा जाए दोस्तों तो पीएससी इज अ गेम ऑफ मैनेजमेंट, नॉट अबाउट जस्ट स्टडी, सिर्फ पढ़ने से नहीं बल्कि प्रॉपर मैनेज करने का। क्योंकि दोस्तों एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है, एक बहुत अच्छा मैनेजर भी होता है, याद रखना। आपसे दोस्तों ये यही चाहती है कि आप
कितना अच्छे से इसको मैनेज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में अगर स्ट्रेटेजी और प्लानिंग की बात करूं तो दोस्तों इसमें क्या होना चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, प्लानिंग कैसे करना है। बिना प्लानिंग और स्ट्रेटेजी माने योजना और रणनीति, हिंदी में रणनीति मतलब स्ट्रेटेजी है और योजना जो है वो प्लानिंग है। जितनी अच्छी आपकी योजना होगी और उसके हिसाब से उतना अच्छा अगर आप रणनीति बनाते हैं दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। लाइफ में किसी भी चीज में अगर आप चाहते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक कंसिस्टेंसी, आपको रेगुलरिटी होनी चाहिए, लगातार आप उसको करना है। एक दिन भयंकर ज्यादा एक्साइटेड हो गए, अरे मेरे को पीएससी निकालना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है, ठीक है, पूरा 48 घंटे पढ़ डाले, फिर 48 दिनों तक कोई मतलब नहीं, ठीक है, अरे बहुत ज्यादा पढ़ लिया यार, आज घूम लेते हैं, कल पिक्चर देख लेते हैं, कल यहाँ कर लेते हैं, ये नहीं, डेली करना है ना दोस्तों, ना भागना है ना रुकना है, आपको सिर्फ चलते रहना है। ये पीएससी इसकी डिमांड करती है, सिविल सर्विसेज, याद रखना। ठीक है, कंसिस्टेंसी मींस आपको रेगुलर रूप से आपको करना है, 4 घंटे ही पढ़ना है, लेकिन 4 घंटे डेली पढ़ना है, एनी हाउ पढ़ना है, उसके पहले ना सोना है, ना खाना है, ना पीना है, कुछ नहीं, पैशनेट होकर के, जुनून के साथ, तब जाकर के ये आपको देगा। प्रोक्रास्टिनेशन, देखो दोस्तों ये बार बार एग्जाम में भी आता है, टाल मटोल करने वाली जो हमारी आदत होती है, तो दोस्तों सिविल सेवा के लिए उतना ही ज्यादा खतरनाक है, समझ रहे हो ना, ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जितना आप समझ सकते हो। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, आप जिससे भी एग्जाम्पल में ले सकते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब टाल मटोल करने वाली जो हमारी आदत है, कल कर लेंगे, शाम को कर लेंगे। यार कभी ये सोचो ना कि यार अभी कर लेता हूँ ना, बाद में मैं घूमने चले जाऊंगा, ठीक है, अभी ये पढ़ लेता हूँ, बाद में मैं ये कर लूंगा, कल का मैं आज कर लेता हूँ, कल फ्री हो जाऊंगा, कल क्या हो जाए, कल किसने देखा है, जानती हो आप लोग। तो इन सब चीजों के कारण ये टाल मटोल करने वाली जो आदत है ना, ये हमको भारी पड़ जाता है दोस्तों। ठीक है, कल परसों नरसों और बाद में अचानक से कुछ काम आ जाता है, कुछ इमरजेंसी आ जाती है, हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए कबीरदास के दोहे तो याद होंगे, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होगी तो बहुरी करेगा। तो दोस्तों ये जरूरी है कि हमको कल पे या किसी भी चीज को बाद के लिए नहीं टालना है, और करना ही है काम तो सबसे ज्यादा इजी वाला कर लें या सबसे ज्यादा टफ वाला कर लें पहले। ये बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आता है, मुझे करते रहते हैं। मैं बोलता हूँ दोस्तों याद रखना, ठीक है, यू हैव टू डिसाइड अबाउट द प्रायोरिटी, इसको प्राथमिकता के अनुसार करें। जो सबसे ज्यादा जरूरी काम हो उसको पहले करें, उसके बाद उससे थोड़ा कम जरूरी, उससे थोड़ा कम, ऐसे लास्ट वाले को जो है ना, वो अगर टल भी जाता है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जरूरी काम को पहले टाल देते हैं, याद रखिएगा। तो इसीलिए ये टाल मटोल करने वाली आदत उतना ही खतरनाक है। ठीक है, चलिए एथिकल, ठीक है, माने हमको एथिक्स होनी चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा ये हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। हिंदी में नैतिकता कहते हैं हम, ठीक है, माने एक आत्मीयता वाली भावना, एक मानवीयता वाली भावना, इंसानियत वाली भावना, माने एथिक्स, जो एक सही रास्ते पर हो। तो दोस्तों उसको देखना, काम करने का एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। जो गलत नहीं किया वो किसी के सामने झुकेगा भी नहीं, पुष्पा वाला नहीं, ठीक है, जो गलत नहीं करेगा वो नहीं झुकेगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि आपके एथिक्स या आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं, या आप झूठ नहीं बोलते हैं, या आप गलत काम नहीं करते हैं, तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, याद रखना। तो एथिकल जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसका इंपॉर्टेंट है तो इस इंपॉर्टेंस का फायदा आपको पेपर में मिलेगा। आप ईमानदारी से बहुत सारी चीजों को करेंगे और आपके साथ भी वो गलत नहीं होगा, ठीक है। स्माइलिंग फेस है ना, देखते ही होंगे मुझे। तो एनीवे स्माइलिंग फेस दोस्तों, मैं एग्जांपल दूंगा, नरेंद्र मोदी जी की एक किताब है, मैं कई बार बात कर चुका हूं, एग्जाम वॉरियर, ठीक है। एग्जाम वॉरियर पे इनका पहला चैप्टर अगर देखेंगे ना, तो हंसते हुए जाइए एग्जाम में और मुस्कुराते हुए वापस आइए। याद रखना दोस्तों, अच्छे से अच्छा डर भी भाग जाता है एक स्माइल को देखकर, ठीक है। लिटरली मैं बता रहा हूं कि अगर आपकी स्माइलिंग फेस है तो बनते बिगड़ते काम भी अच्छे अच्छे बन जाते हैं। जो टालमटोल रहता है, जो डबल रहता है, वो सब बन जाते हैं अगर आपकी स्माइलिंग फेस है ना। स्ट्रेस वाला फेस में कई बार, आप पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, मैं हमेशा से कहते आया हूं यार, अगर आप फेस मतलब बहुत ज्यादा भारी गंभीर दिखेंगे है ना, उससे चेहरा ही खराब होगा आपका, ज्यादा सीरियस हो जाएंगे तो चेहरा ही खराब होगा, शकल से भी अच्छा नहीं दिखोगे, ठीक है। एक स्माइलिंग फेस हमेशा अच्छा लगता है, याद रखिएगा। जबरदस्ती हंसते नहीं रहना, ही हा हा है नहीं करना, ठीक है। कहने का मतलब एक स्माइलिंग फेस जो है आपका होना चाहिए दोस्तों। हर चीज को ना बड़े से बड़े लोग, ज्ञानी पुरुष लोग, ठीक है, मुस्कुरा करके एक सिंपल सा एक रिप्लाई देते हैं और वो काम बन जाता है, ठीक है। अगर एक सिंपल स्माइल लेकर के आप चलेंगे ना, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, तो आपका स्ट्रेस ऐसे ही कम हो जाएगा और आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। मैं देखा हूं इतना सीरियस हो जाते हैं कि इतना टेंशन है ना, सिर पकड़ लेंगे, मोड़ी धर लेंगे, ठीक है, और जानते हुए क्वेश्चन को भी गलत करके आते हैं या फिर उसको भी नहीं बना पाएंगे। तो इन सब चीजों के लिए जरूरी है कि आपके चेहरे पर
कम से कम एक मुस्कान तो होनी ही चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड्स की मैंने बात की थी, तो ये और दूसरी बात है दोस्तों, बोथ लैंग्वेजेस में आपके मेंस के टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ऑनलाइन का मतलब यहाँ पर आपको घर बैठे ईमानदारी से उस 8 बजे से 8 बजे के टाइम में, मतलब सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक आपको जो पीडीएफ मिलेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, जैसे आप मेंस के एग्जाम देना दोस्तों, कि आपका क्वेश्चन प्रिंट रहेगा और आंसर के लिए जगह रहेगा, वैसे ही आपको मिलेगा। और आप उसकी प्रिंट निकालिए, उस पर लिखिए आंसर, और दोस्तों उसकी अच्छे से फोटो खींच के स्कैनिंग करके हमें वापस भेजिए, और उसको ऑनलाइन माध्यम से चेक किया जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, और आपको वापस भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का प्रोसेस होगा, अगले टेस्ट में आपको ये मिल भी जाएगा। इसीलिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड्स में यहाँ पर आकर के देंगे, आपको पेपर मिलेगा। ठीक है, वो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कि भैया हम ऑनलाइन करवाना चाह रहे हैं या ऑफलाइन, हमको बताना पड़ेगा, उस हिसाब से हम प्रिंट निकालेंगे और उस हिसाब से हमको मैनेज करना पड़ता है। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं आपका 28 तारीख से हमने चालू कर दिया है। ठीक है, तो अभी भी 3 दिन बचे हुए हैं, जो कि बहुत इनफ टाइम है। हो सकता है चलो पहले वाले में थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, लेकिन अगली बार में आप रास्ते में आ जाएंगे, नो नीड टू वरी। बोथ द लैंग्वेजेस मैंने कहा हिंदी में है, तो हिंदी के लिए आपको पूरे के पूरे एक्सपर्ट हैं, एज वेल एज इंग्लिश में भी एक्सपर्ट है दोस्तों। लगभग सारे फैकल्टी हैं, सारे 8-10 साल ये टेस्ट सीरीज को करवाए हैं, तो उनको बहुत अच्छा खासा अनुभव है, जो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, टिप्स टू राइट अ गुड आंसर, ठीक है, मैंने पहले भी यहां पर दिया था, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा दोस्तों, याद रखिएगा कि एक अच्छा आंसर लिखने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। पहली बात तो ये कि एक अच्छा आंसर आपको, ठीक है, दूसरे जो आपके प्रतियोगी हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे आगे लेकर के जाएगा। तो ये अच्छा आंसर लिखते कैसे हैं? हमको जो अच्छा लगे हमने लिख दिया दोस्तों, वो अच्छा नहीं है। जो पीएससी की डिमांड है उसके अनुसार लिखें तो वो अच्छा आंसर है। लाइक अगर वर्ड लिमिट की बात की गई है तो कोई क्या करते हैं, 3 लाइन दिया है तो इधर थोड़ा सा बचा हुआ मैं लिख देता हूं, नीचे में लिख देता हूं, तो ये गलती नहीं करनी। जितना लाइन आपको लिमिटेड मिला है, अगर 30 वर्ड्स के आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, 30 वर्ड्स में आंसर लिखना है, 60 वर्ड्स में लिखना है, तो दोस्तों याद रखें 60 से 10% हम प्लस माइनस लेके चल सकते हैं, लेकिन उतने ही लिमिटेड स्पेसेस में। ठीक है, 10% है ना, हम बहुत ज्यादा कम करने की भी बात नहीं करेंगे, केवल फैक्चुअल्स को 2 नंबर 4 नंबर वाले को छोड़ करके। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान देनी चाहिए। दूसरी चीजें, ठीक है, आपके जो वर्ड्स हैं वो सेलेक्टिव होने चाहिए, माने आपको सही और अच्छे शब्दों का चयन भी करना है। प्रॉपर सेंटेंस होने चाहिए, मात्राओं का ध्यान रखना चाहिए। भैया मैं देखा हूं इंग्लिश मीडियम वाले ना ग्रामेटिकल एरर्स बहुत करते हैं। ठीक है, मैं 2-3 साल से पेपर भी चेक किया, देखा कि भाई इंग्लिश वाले ना ध्यान नहीं देते इंग्लिश में। ठीक है, बहुत सारे ब्लंडर्स ऑफ एरर्स मैं देखा हूं, और इन सब चीजों को मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं। तो आपको प्रॉपर पंक्चुएशंस पे भी ध्यान देना है, कहां पे आपको क्वेश्चन मार्क लगानी है, कहां पे कॉमा लगाना है, कहां पे फुल स्टॉप लगाना है, कहां पे सेमीकोलन लगाना है, कॉलन लगाना है, डैश लगाना है, इन सब चीजों पे ध्यान दे दोस्तों। प्रॉपर मार्जिन का यूज करें, कोई मार्जिन की इधर लिख रहे उधर लिख रहे है ना, आड़ा तिरछा पहाड़ बना रहे हैं, ये ऐसे नहीं लिखना है। इन सब चीजों को आपको ध्यान देना है। भाई आप अगर चाहें तो मैं एक एग्जांपल दूं, ठीक है, जिसमें अगर आप कोई चीजें को यहां से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो अगला लाइन भी चाहे तो शुरू करें। देखो आप कंप्यूटर नहीं है कि एकदम वो है, लेकिन यहां शुरू कर रहे हैं, फिर यहां, इस टाइप का नहीं करना है ना। पहला लाइन में यहां शुरू किए, फिर दूसरा लाइन यहां सो रहा है, फिर तीसरा लाइन यहां सो रहा है, फिर ये नहीं करना है, आपको डिजाइन नहीं बनाना है। एक प्रॉपर लाइन में आप कंप्यूटर नहीं है, लेकिन एक बेसिक टाइप का ये तो होना चाहिए। आपके फॉन्ट के साइज न ज्यादा छोटे हो न ज्यादा बड़े हो, मतलब जो कैरेक्टर्स आप लिखेंगे, जो अक्षर लिखेंगे, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए और छोटे भी नहीं होने चाहिए, इनका ध्यान रखना है। अगर दोस्तों लाइन है तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर इंग्लिश मीडियम है तो प्रॉपर ये होना चाहिए, जैसे कि धर्मेंद्र है तो ये बेस में होना चाहिए दोस्तों, ये टकराना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग ऐसा जो लाइन है तो बीचों बीच लिख रहे हैं, नहीं, ये बहुत गलत तरीका है। आप भी बिना बेस के खड़े नहीं हो सकते, ना बैठ सकते हैं, इसको भी बेस चाहिए। अगर आप हिंदी वाले हैं तो प्रॉपर लाइन के ठीक नीचे लिखें और लाइन खींचे उस पे भी। ठीक है, अगर पहले से भी लाइन खींचिए तो भी अगर लिखना है तो भैया आप धर्मेंद्र लिखने के बाद ऐसा लाइन खींचे जरूर, याद रखना। जो लाइन नहीं खींचते वो भी उतना ही गलत है, उसके भी मार्क्स कटते हैं दोस्तों, याद रखना। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, माने ठीक लाइन से चिपका हुआ आपका हिंदी वाला होना चाहिए नीचे, और ठीक ऊपर आपका होना चाहिए, है ना, बीचों बीच लिख रहे हैं, आड़ा तिरछा लिख रहे हैं, ये नहीं करेंगे। ये छोटी छोटी मगर बहुत मोटी बातें हैं, शक्तिमान में देखे हो गए, है ना। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो आपको इंप्रूव करती हैं आंसर राइटिंग पे।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा कि आपको प्रॉपर डायग्राम का, टेबल का, अगर टेबल वगैरह बना सकते हैं या फिर फ्लो चार्ट वगैरह बना सकते हैं या पाई चार्ट बना सकते हैं या कुछ भी आप कारीगरी कर सकते हैं, तो दोस्तों ये बहुत अच्छा मौका होता है। लेकिन सिर्फ कारीगरी करने के चक्कर में ना टाइम नहीं गंवाना। टाइम मैनेजमेंट में बात करूंगा, है ना। मस्त डिजाइन बना रहे हैं, पता चला है ना एक क्वेश्चन में जहां 2 मिनट देना था तो आप 5 मिनट दे दिए, ये भी नहीं करना है, याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना, अगर कोई नहीं बना रहा है या कोई उसमें बनता ही नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपके दिमाग में आता है कि मैं इसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है, किसी डायग्राम या किसी भी आर्ट के माध्यम से, देन यू मस्ट डू इट। आपको उसके फायदे मिलेंगे। दोस्तों याद रखना, दिस इज द एग्जाम, ठीक है, दैट इज फॉर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। आप जितना अच्छा प्रेजेंट करेंगे उतना अच्छा आपके आंसर्स होंगे और उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एक बहुत पुराना एग्जांपल मुझे याद आ गया, मैं दूंगा क्योंकि पुराने स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन बहुत लोग नए हैं जो मुझे यहाँ पर देख रहे होंगे। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप शादी और पार्टी में जाते हैं, ठीक है, कोई ऐसा है जो नहीं गया हो, ऐसा तो नहीं होगा, कभी तो गए होंगे लाइफ में, इतने साल के हो गए हैं, ठीक है। तो जहां पर ना एक भी पार्टी या शादी कहीं पे भी आप अटेंड किए होंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो सलाद नहीं खाया हो? आई एम टॉकिंग अबाउट द सैलेड, ठीक है। तो जो सलाद नहीं खाया हो, मेरे को बता दो, आप भी याद करो, क्यों खाते हो आप? बहुत हेल्दी होता है यार सलाद जो है। ये चीज उसी दिन पता चलता है पार्टी में जाके, इतना ऑयली खा के, इतना दुनियादारी खा के। इससे पहले आपको पता नहीं था, क्या आपके डेली डाइट में शामिल है वो? अगर इतना अच्छा है तो इतना ही अवेयर है तो क्या डेली डाइट में शामिल है? तो इसके पीछे 2 कारण है, क्योंकि आप सलाद क्यों खाना ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। पहली चीज है दोस्तों याद रखना कि उसका जो सलाद जो रखा रहता है ना, वो ठीक प्लेट के आजू बाजू में ही आपको मिलेगा, कि शुरुआत वहीं से करो ताकि खाना दूसरा चीज कम खाओ, ये भी बड़ा कारण है, ठीक है। लेकिन उससे भी बढ़िया मैं आपको बताता हूं दोस्तों, याद रखना, जब घर में हम लोग सलाद बनाते हैं ना, तो नॉर्मल गाजर, मूली, है ना, जो भी खीरा वगैरह काट दिए, है ना, एक मिक्स टाइप का कौन करे तामझाम ये। लेकिन जब शादी और पार्टी में जब जाते हैं दोस्तों, तो उसमें देखना वो सजाने का तरीका कि कैसे मस्त सजा रहता है, कहीं कहीं पे एक से एक आर्ट बना रहता है, ये रहता है, और देख के आपका मन ललचा जाएगा। फिर याद आता है, अरे मैंने कहीं एग्जाम में पेपर में पढ़ा था कि सैलेड जो है बहुत हेल्दी है, हमें खाना चाहिए, तब वो याद आता है, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ उसका क्या है, प्रेजेंट करने का तरीका, ये आपको अट्रैक्ट करता है, और यहाँ पर आप सैलेड जो है वो लेते हैं, लगभग हर प्लेट में आप पाओगे। क्यों? तो दोस्तों यहाँ पर पूरा का पूरा गेम है द वे ऑफ प्रेजेंटेशन का। रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, तो रिप्रेजेंटेशन का ही मेन गेम है, और इसीलिए, ठीक है, ये आपके आंसर्स में शामिल होना चाहिए कि कितना अच्छा आप बेहतर लिख सकते हैं। दूसरी चीज है, आपने देखा ही है कि भाई यहाँ पर पूरा का पूरा खेल जो है वो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन का है। जिस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं उस तरीके से आपको जाना जाता है। चाहे आप किसी भी चीज में परफॉर्म करें, अपने आप को अपने दोस्तों के सामने, अपने फैमिली के सामने, कहीं पे भी जैसा आप अपने आप को दिखाएंगे वैसे ही लोग आपको जानेंगे। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, पूरा का पूरा मैटर यहाँ पे किस पे है, तो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन का है। आपको अपने आप को प्रदर्शित करने के तरीके, चाहे वो अपने आंसर को करो, इंटरव्यू में अगर आप बोलोगे तो दोस्तों वो स्मार्टनेस क्या है, आप अपने आप को जैसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, सामने वाले के सामने, ठीक है, माने इंटरव्यू बोर्ड के सामने, तो वो लोग वैसे ही आपको जज करेंगे। तो ये आपका मेनली, ठीक है, देख सकते हैं कि वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है, आपका पूरा का पूरा आंसर जो है वो डिपेंड करता है। दूसरी चीजें इसमें और क्या ध्यान देने वाली बात है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो पहले आने चाहिए। सॉरी, मैंने क्या कहा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पहले आने चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटी। क्योंकि आपको प्राथमिकता देनी है, जो जरूरी चीज होगा उसको पहले लाएंगे। तो सेम टू सेम अगर पॉइंट्स एक व्यक्ति लिखता है और दूसरा व्यक्ति भी लिखता है, लेकिन उसने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले लिखा तो उसको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे और दूसरे वाले को कम मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल हुआ है, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। लास्ट में दोस्तों पेपर इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो आपको मैंने पहले बताया भी था कि पेपर जो चेक करेंगे वो सारे एक्सपर्ट्स हैं, और आपको मैं बता दूं कि एक आपको हर क्वेश्चन में कमेंट करेंगे कि भैया यहाँ पे क्या कमी है, क्या खामी है, क्या अच्छा लिखना चाहिए, राइटिंग है ना, और एक ओवरऑल आपके पूरे पेपर में आपको टिप्पणी के साथ में, ठीक है, आपको दिया जाएगा, ताकि आपको पता चले कि ओवरऑल परफॉर्मेंस आपका कैसा है, कि आपको राइटिंग स्किल पे वर्क करनी है, कि आपको वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन का आपको, ठीक है, वर्क करना है, या फिर आप किसी भी आंसर्स पे आपने डायग्राम बना रहे हैं ना, इन सब चीजों की कमी खामी है, या फिर आपके वर्ड्स प्रॉपर नहीं है, आपके मात्राओं की गलती है, वो सारी चीजें आपको एक कमेंट के थ्रू मिलेगा। तो जैसे जैसे आपके पेपर होते जाएंगे आपका इंप्रूवमेंट आप खुद से देखेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे मॉडल आंसर एंड पेपर एनालिसिस की, तो दोस्तों याद रखना, आपने पेपर दे दिया, आपके पेपर चेक होकर के मिल गए, हो सकता है आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो,
या फिर हो सकता है कि आपने 50% भी उतना परफॉर्म नहीं कर पाया स्टार्टिंग में क्योंकि हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप 50% भी कर रहे हैं दोस्तों, देन यू आर इन वेरी गुड पोजीशन। मैं सीधी बात कर रहा हूं। तो दोस्तों उसके बाद क्या, उसके बाद वहां पे कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। वहां से आपको मॉडल आंसर जो हमारे इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड होगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे, ठीक है, या फिर याद रखना मॉडल आंसर्स को जब आप पढ़ेंगे, है ना, आप यहाँ पे भी आके ले सकते हैं, आपको सीधा सीधा मेल में या जिसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उस मॉडल आंसर्स को आप पढ़िए और एनालाइज कीजिए, ठीक है, और इसका कलेक्शन ही आपका बेस्ट नोट्स होगा पूरे के पूरे मेंस के लिए, अगली बार के लिए भी, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना, आप जो एग्जाम देंगे उसमें भी रिवाइज करने के लिए भी सिर्फ मॉडल आंसर्स को भी पढ़कर बहुत से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। ये काफी हेल्पफुल रहा है दोस्तों इस इतने सालों में जो हमने टेस्ट सीरीज वगैरह कंडक्ट कराई हैं, ठीक है। जिस भी इंस्टीट्यूट में हम थे, आपको पता होगा, मैं नाम नहीं लूंगा बार बार, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि टेस्ट सीरीज अच्छा होने का कारण वो पूरे टीम का योगदान था, जो टीम अभी हमारे पास है, ठीक है, वही टीम थी, आपको पता होगा। तो मॉडल आंसर्स के दोस्तों आपको खुद एक अलग बेनिफिट मिलेंगे। दूसरी बात, आप अपने पेपर को मॉडल आंसर के साथ मैच करके खुद भी एनालाइज करेंगे कि भैया कहां पर क्या गलती और कमियां रह गई थी। जो आपके टीचर हैं वो तो बताएंगे, इवैल्यूएट करेंगे तब, लेकिन आप खुद से अपने जब पेपर को एनालाइज करेंगे दोस्तों, तब जाकर के आप अगला पेपर या पीएससी के मेंस एग्जाम में जो एक्चुअल में जो होगा आप देंगे, उसमें बेटर आप लिख पाएंगे और अपना अच्छा परफॉर्मेंस या अपने आप को बेस्ट रूप से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आंसर डिस्कशन। इतना ही नहीं, अभी और बाकी है ना। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपके जो पेपर्स होंगे तो इस पेपर के पेपर वाइज आपके YouTube में वीडियो भी प्रोवाइड किए जाएंगे कि क्या क्या इसमें एक्स्ट्रा किया जा सकता था, क्या क्या कमियां जो कॉमन लोग करते हैं, इन सब चीजों पे बातें की जाएंगी। जो आपके सब्जेक्ट पर्टिकुलर होंगे, जिसका टेस्ट होगा, उसके एक्सपर्ट फैकल्टीज जो हैं वो आपको यहाँ YouTube में आपको मिलेंगे वीडियोस के माध्यम से, और आप वहां से भी देख सकते हैं। ये कॉमन सबके लिए, अगर आपको हेजिटेट होता है डाउट वगैरह पूछने में, या फिर है ना आपको फिर भी लगता है कि क्वेश्चन कैसे करें क्या करें, तो आप कम से कम ये वीडियो भी देखेंगे ना, तो आपको बहुत लगभग सारे डाउट्स जो है आपके क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद भी आप पर्सनली कॉल कर सकते हैं, एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और यहाँ पर 1-to-1 मेंटरिंग सेशन में आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। ऑफलाइन वाले तो करेंगे, ऑनलाइन वाले भी कर सकते हैं, चाहे कॉल में ही सही, ठीक है। तो दोनों चीजें दोस्तों आप याद रखिएगा। ये आंसर्स के डिस्कशंस जो हैं, आपके जो फैकल्टीज हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होंगे इस वीडियो के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट मैं बोलूंगा दोस्तों, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग एंड मेंटरिंग प्रोग्राम। माने दोस्तों हम एक एक व्यक्ति को फोकस करेंगे, एक एक पर्सन को फोकस करेंगे। अभी हमारे पास लिमिटेड है, न्यू है हमारा ये वाला इस जगह में इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे मैं बात करूंगा कि भाई एक एक स्टूडेंट हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि वो अगला डिप्टी कलेक्टर होगा ही या डीएसपी होगा ही, जो आपके मन में है। इसलिए हम पूरी की पूरी प्रॉपर टाइम जो है वो सभी को दे रहे हैं। और दोस्तों कब कौन बन जाए इसका कोई भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आपको लग रहा है यार ये तो पढ़ता ही नहीं था, ये तो पीछे बैठता था, और ऐसे लोग आज ऑफिसर्स हैं। आप खुद एग्जांपल्स जो है वो देखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग जो होगी दोस्तों, तो अकेले में आप चाहे तो कॉल पे कर सकते हैं, है ना। आपके इंस्टीट्यूट के सारे नंबर्स और ये सारी चीजें हैं, गूगल में सर्च करिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मेंटरिंग प्रोग्राम दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सर मुझे 15-20 मिनट का आपका पूरा मेंटरिंग जो है प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है, तो आप एक अपॉइंटमेंट बुक करिए, ठीक है। जो आपको लगता है, आपके अगर पर्सनल प्रॉब्लम है उसको भी आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों। हमारे कुछ फैकल्टीज जो टीम है वो काफी, ठीक है, एजेड भी हैं। मैं आपको बता दूं, एजेड हैं एक्सपीरियंस के साथ साथ, क्योंकि हमने जो ये क्लास स्टार्ट किया है, तो शशांक शर्मा सर के बारे में मैंने बताया ही था कि दोस्तों याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में पहली बार यूपीएससी की कोचिंग इंस्टीट्यूट जो स्टार्ट किया वो शशांक शर्मा सर ही थे, और अच्छे उनके पुराने स्टूडेंट्स हैं दोस्तों। ये कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से पैसे कमाने के लिए और इन सब चीजों के लिए नहीं था, और आज भी हमारा मेन मोटो वो नहीं है, क्योंकि मेन गुरु तो मेरे शशांक सर ही हैं। विकास परक जो पत्रिका है दोस्तों वहीं से निकलती है। आप हर स्टूडेंट को मैं हमेशा से सजेस्ट करते आया हूं कि छत्तीसगढ़ के लिए बेस्ट मैगजीन है विकास परक। इवन देन दोस्तों बोर्ड के मेंबर्स भी इसको फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, देन यू मस्ट, ठीक है। आप जानते ही होंगे, हिंदी ग्रंथ अकेडमी के डायरेक्टर भी रहे, जो आप पढ़ते हैं उसमें डायरेक्टर के साइन और नाम देख लीजिएगा, शशांक शर्मा सर के आपको नाम जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि उनके गाइडलाइंस में है, तो मॉक इंटरव्यू के लिए हमारे साथ, ठीक है, इंटरव्यू के लिए, इन सब चीजों के लिए गाइड करने के लिए, जो एक्चुअल में, ठीक है, पीएससी के जो पेपर्स चेक करते हैं दोस्तों, याद रखें वो प्रोफेसर्स हैं आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के,
उनसे मेरी बातें होती हैं, मैं खुद पूछता हूँ सर कि बच्चों में ये आंसर्स में क्या कमियां रहती हैं कि ये कम मार्क्स मिलते हैं, क्यों किसी को अच्छा मार्क्स मिलता है। तो इन सब चीजों के बारे में मुझे अच्छी खासी जानकारी है, ठीक है। चाहे वो अच्छे मैं प्रोफेसर्स के नाम फिलहाल अभी नहीं लूंगा, अगर लगेगा तो मैं बाद में आपको बताऊंगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इन सब लोगों से मेरा मिलना होता है। मैं 2-3 नाम ले देता हूँ जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से भी रिलेटेड हैं, लाइक चितरंजन कर सर हैं हमारे, ठीक है, काफी जबरदस्त उनकी पकड़ है भाषा में, ठीक है, चाहे छत्तीसगढ़ी हो या फिर हिंदी में, तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी में, ठीक है, डॉक्टर चितरंजन कर सर हैं, उनसे मेरी बात होती थी, ठीक है। तो मैं पूछता ही था कि भाई सर ये चीजें जो खामियां हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ तो डॉक्टर तोपलाल वर्मा सर हैं जो ज्योग्राफी के स्पेशलिस्ट हैं छत्तीसगढ़ कॉलेज में, तो इन सब लोगों से, ठीक है, डॉक्टर संजय लंग सर हैं जो अभी बिलासपुर कमिश्नर हैं, उनसे भी मेरी बहुत पहले बात हुई थी, अभी बात नहीं हो पाई है काफी दिनों से। तो उन्होंने इतिहास और इन सब चीजों पर रिसर्च भी किया है। तो दोस्तों जब मैं अवसर एकेडमी पे था शशांक सर के साथ में, तो हमारे यहाँ काल्स का एक प्रोग्राम होता था, करंट अफेयर लेक्चरर सीरीज करके, ठीक है। तो इसमें अच्छे आईएएस आईपीएस और बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं दोस्तों, इनको हम बुलाते थे और ये अपने प्रैक्टिकल फील्ड से लेकर के थ्योरेटिकल को मिक्स करके आपको गाइड किए हैं। और ये मेनली आप देखे होंगे सेंट्रल लाइब्रेरी में होता था, जो लोग वहां पे ज्वाइन किए होंगे वो मुझे जानते भी होंगे दोस्तों। तो इन सब चीजों के कारण वो अनुभव बहुत काम आता है और उन सब के जो अनुभव है वो हमको मिले आशीर्वाद के रूप में आप बोलिए, और आज भी हमसे जुड़े हुए दोस्तों। तो इसलिए मैं कहूंगा कि जो डाउट क्लियरिंग और मेंटरिंग प्रोग्राम है, अगर आपको लगता है जिस भी लेवल पे, अगर आप यूपीएससी वाले हैं या पर्टिकुलर आप पर्सनल प्रॉब्लम भी शेयर करना चाहते हैं या कुछ उसके सॉल्यूशन चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपका मोस्ट वेलकम है, मैं ये भी बोलूंगा, ठीक है। तो हमारा ये प्रोग्राम सिर्फ पैसे कमाने और यहाँ तक नहीं है दोस्तों, आपका सिलेक्शन में ही हमारा सिलेक्शन है, हमारा सक्सेस है। तो सक्सेस एकेडमी को ज्वाइन करने का मेन ये कारण मैं आपको बताने की कोशिश किया। दोस्तों याद रखना, हमारे यहाँ है ना, मेनली तो आप जानते ही हैं दोस्तों, मैं लगभग 2014 से, ठीक है, आपका छत्तीसगढ़ कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। 8 साल से पूरी छत्तीसगढ़ और लगभग 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि 2012 से मैं पढ़ा रहा हूँ। पहले पॉलिटी भी पढ़ाता था, सीसेट भी पढ़ाता था। हाँ, बहुत लोगों को सुन के ये लगेगा कि अच्छा सर पॉलिटी भी पढ़ाते थे और सीसेट भी पढ़ाते थे, बट यस दोस्तों याद रखिएगा, लेकिन 14 से जो सीजीजीएस पे मैं एंट्री किया हूँ, तो आज तक, ठीक है, इस पे मैं डेली अपने लेवल पे रिसर्च करते रहता हूँ। और सबसे मेन चीज मेरा खुद का स्टडी रहा है ना, रिसर्च पेपर पढ़ने का थोड़ा शौकीन भी हूँ, तो इसके बेनिफिट्स मुझे मिले। आज भी लगता है कि यार मैं अभी तक तो कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों पीएचडी एक टॉपिक पे होता है, सिंगल टॉपिक पे, तो वो पढ़ना अच्छा भी लगता है। शोध गंगा में आप बहुत सारी चीजें पढ़ भी सकते हैं, जो पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी की, ठीक है, वेबसाइट पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे बहुत सारे रिसर्च पेपर। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ सीजीजीएस की बैच भी हमने स्टार्ट किया है। अगर आपको लगता है कि ओनली सीजीजीएस, क्योंकि मैं आपको बता दिया हूं कि प्री मेंस हो या इंटरव्यू हो, बिना सीजीजीएस के दोस्तों आप इसको पास नहीं कर सकते। और इस बार इवन यूपीएससी वाले भी, ठीक है, बहुत सारे लोग फेल हो गए हैं जो यूपीएससी में पढ़े हुए हैं, जो एग्जाम दिए हैं बिकॉज ऑफ सीजीजीएस, क्योंकि उसको लाइटली लिया गया। सीजीजीएस के आर्ट एंड कल्चर ट्राइब, जो सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ है, सामाजिक परिदृश्य है छत्तीसगढ़ का, इसको लाइटली लिया गया और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए। और मैं हमेशा से कहता हूं, ठीक है, इंटरव्यू में तो 100% तक सीजीजीएस में कई बार आपका टाइम निकल गया है, ठीक है। मेंस में लगभग 500 नंबर्स के तो आपको छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। प्रीलिम्स में तो आपका 50% मिनिमम है, ठीक है। इसलिए बहुत सारे लोगों ने बात कही, तो हमने एक बैच स्टार्ट किया है जिसमें अभी 12 से 15 लोग अभी एडमिशन हो भी चुके हैं। तो दोस्तों सिर्फ सीजीजीएस का अगर क्लासेस चाहते हैं तो ये भी आपके अवेलेबल हैं, ठीक है। दूसरी चीजें, आप छत्तीसगढ़ को लाइटली नहीं लीजिएगा दोस्तों, ये पूरे का पूरा आपका एग्जाम यही निकालेगा, आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे स्टेट जो सर्विसेज हैं इसके लिए भी डेडिकेटेड हैं हम, ठीक है, स्पेशली फॉर द व्यापम, ठीक है। व्यापम में आपका जैसे कि अभी जस्ट अपकमिंग में अगर हम बात करें तो हॉस्टल वार्डन का एक एग्जाम अभी आने वाला है दोस्तों, ये बहुत जल्दी आ जाएगा आपके नोटिफिकेशन और सब चीजों में। मंडी निरीक्षक या फिर फूड इंस्पेक्टर, आप लोग मंडी निरीक्षक का पेपर हो चुका है, फूड इंस्पेक्टर का परीक्षा जस्ट हुआ है, ठीक है। पटवारी और आरआई का भी दोस्तों ये आने वाला है। तो व्यापम का एक सीरीज चलता है, आप लोग जानते होंगे, मुश्किल से 6 महीने का कोर्स है, ठीक है। ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। आप लोग पेपर आता है, नोटिफिकेशन आता है, तब आप क्लास ज्वाइन करते हो, फिर वो देर हो चुका रहता है, ठीक है। 2 महीने 1.5 महीने में फिर ये भरोगे, फिर पटवारी की तैयारी करोगे, फिर इसका तैयारी करोगे, उसका तैयारी करोगे। यार व्यापम के सिलेबस का ना एक अच्छे से एक बार क्लास कर लिया जाए, इसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, जब आप प्रिपेयर हो जाएं उसके बाद कोई भी एग्जाम आए दोस्तों आप देंगे, आप 100% सेलेक्ट होंगे। आपकी रणनीति, आपकी योजना, माने प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी यहाँ पे फेलियर हो रही है और आपके सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, दैट्स व्हाई आप वहां पर रुक जाते हैं, ठीक है। इसीलिए पहली बार एक बार अच्छे से प्रॉपर क्लास कर लीजिए, उसके बाद कोई भी एग्जाम आएगा दोस्तों आपसे निकलेगा ही निकलेगा, इतना जरूर याद रखें, ठीक है। जैसे कि अभी सब इंस्पेक्टर का हमने क्लासेस किया था, मैंने पहले भी कहा था लोग 1 महीने में होगा, 2 महीने में होगा, मैंने कहा था यार कोई अभी गारंटी नहीं है, फिर भी ये आपका जो बैच स्टार्ट हुआ ये अभी भी चल रहा है,
ठीक है। आपको लगता है कि आप प्रॉपर घर पे टाइम नहीं दे सकते, आप यहाँ आकर के पढ़ सकते हैं। हमारी एकेडमी सीटिंग लाइब्रेरी की भी फैसिलिटी देती है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक, ठीक है। बहुत सारे गर्ल्स भी आते हैं यहाँ पर पढ़ते हैं, क्योंकि घर में है ना, कई बार जो फैमिली वाले हैं वो उसके साथ नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम आ जाती है घर पे, कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है, तो आपको नालंदा परिसर और यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो डाउट और ये सारी चीजें रहेंगे वो हमारे फैकल्टी आपको हेल्प भी करेंगे, तो ये भी आपके लिए अवेलेबल है। और बाकी जो सुविधाएं हैं दुनियादारी, ये तो आपको बताइए दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट है दोस्तों, आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, आप कॉल करके पूछ सकते हैं, पूरे नंबर्स और ये सारी चीजें आपके अवेलेबल हैं ही, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ कमियां खामियां हैं, वीडियोस भी अगर आपको पसंद नहीं आते हैं, तो हमको सजेशन भी दीजिए, हम बिल्कुल डेफिनेटली आपका वेलकम करते हैं और हम डेफिनेटली इस पे वर्क करेंगे, इसको इम्प्रूव करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो एज अ क्या बोलना चाहिए उसको, वेल विशर, ठीक है, जो आप शुभ चिंतक बोलते हैं हिंदी में, तो शुभ चिंतक की तरह हमें सजेस्ट भी करिए। अगर कुछ कमियां हैं खामियां, हम उसको इंप्रूव करने के लिए तैयार है, क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों, लर्निंग इज अ प्रोसेस और ये पूरी लाइफ टाइम चलती है, एक प्रक्रिया है। 2 दिन 4 दिन हमने पढ़ लिया, टीचर बन गए तो हर चीज जान गए, ऐसा नहीं है दोस्तों। लाइफ टाइम सीखने का मौका आपको मिलता है और ये मिलेगा ही, ठीक है। इसलिए कोई भी अगर आपको क्वेश्चन होता है, डाउट होता है, आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है मिलना है, आप मिलने आइए, ठीक है। न्यू राजेंद्र नगर विजेता कॉम्प्लेक्स के जस्ट बाजू में, ठीक है। और बाजू में आप जानते होंगे टुटेजा सर की भी एकेडमी है, काफी पुराने हैं, लेकिन यहीं पर हमारी भी एकेडमी है दोस्तों। आप यहाँ पर बिल्कुल विजिट करिए अगर आपको मौका मिलता है, या फिर कॉल करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप मिलेंगे तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगा। और मैंने बता दिया कि भाई हमारी जो मेनली डेडिकेटेड टीम है, तो स्पेशली इंग्लिश मीडियम के लिए तो है ही है, साथ ही साथ हिंदी मीडियम के लिए भी उतने ही इक्विवेलेंट है जितना आप देख सकते हैं। मैंने हिंदी माध्यम से लेकर के आपका इंग्लिश मीडियम दोनों में होगा। सेपरेट बैच भी हमारी चलती है, लेकिन हम प्रेफर करते हैं बाइलिंगुअल को, क्योंकि आपकी ये मेंस के एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। होप सो। जो भी आपको लगता है आप हमें सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।